नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। नक्षत्र, राशि और ग्रह, इस श्रृंखला में आज हम चंद्र मंगल के बारे में बताएंगे। चंद्र मंगल ये दोनों अगर अपने दृष्टि क्षेप में है या युति में है तो धनयोग बनता है। ये मैंने पिछली बार भी बताया था। तो ये धनयोग नक्षत्रों से किस तरह प्रभावशील होता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अगर मंगल अपने नक्षत्र में है और चंद्रमा भी अपने नक्षत्र में है, और ऐसे में अगर मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है या मंगल अपनी दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं, और इस समय ऐसे ग्रह ऐसे दृष्टि क्षेप में इस तरह अगर मंगल कारक ग्रह है तो उस जातक को धनलाभ अवश्य मिलता है, और वो धनलाभ भी उसका स्थायी रूप से होता है, सुखदायक होता है। सुखदायक इसलिए क्योंकि चंद्रमा सुख का कारक है, मन का कारक है, तो मन को शांति मिलती है। क्योंकि धनलाभ कोई जरूरी नहीं कि जब भी धनलाभ हो उस धनलाभ में आपको सुख ही मिले। कई बार धनलाभ आपके लिए दुख का कारण भी बनता है। इसलिए नक्षत्र का समन्वय, नक्षत्र का मिलाप, और नक्षत्र अगर हमारे अनुकूल है तो ही हमें धनलाभ हमारे लिए सुखदायक होता है। इसी तरह अगर चंद्रमा अपने नक्षत्र में होते हुए मंगल को देख रहे हैं, चंद्रमा सिर्फ एक ही दृष्टि से देखते हैं, सप्तम दृष्टि से, तो वो अगर मंगल को देख रहे हैं तो, और वो अगर मान लो आपके कुंडली के कारक ग्रह हैं, तो आपको आपके पराक्रम से धन मिलेगा, और उस पराक्रम से धन जो मिलेगा वो भी आपके लिए सुखदायी होगा। लेकिन अब इसके बिल्कुल विपरीत जाए हम, कि चंद्र मंगल का धन लाभ तो होता है, लेकिन अगर दोनों ही ग्रह अपने शत्रु पक्ष के नक्षत्र में हैं, और ऐसे में अगर उन दोनों की दृष्टि समसप्तम दृष्टि होती है, तो धन लाभ तो होगा, लेकिन आपको उसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ेगा। अर्थात वो धन आपके लिए लाभ के बजाय हानि के लिए निर्माण होगा। अर्थात आपको उस धन से लाभ नहीं होगा। धन आने के बाद भी आप उसका सुख नहीं भोग सकते, और जब धन का आप सुख ही नहीं भोगोगे तो धन आपके लिए क्लेशदायक बन जाता है। और इसी में अगर चंद्रमंगल आपके कारक ग्रह नहीं है, तब तो आपके लिए धनलाभ तो अवश्य होगा, लेकिन धनलाभ आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबतें ले आता है। धन होने के बावजूद भी आप सुखी तो होते ही नहीं, लेकिन आपको कई बार अचानक दुखों का सामना करना पड़ता है, और ऐसे दुख इस तरह से आपके जीवन में आते हैं कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, नक्षत्रों का बहुत सूक्ष्म प्रभाव होता है। नक्षत्रों का प्रभाव आंतरिक जीवन में होता है, बाह्य जीवन में होता है। जैसा जो ग्रह जिस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वभाव क्या है, उसी के अनुसार आपके जीवन में परिवर्तन होता है या आपका जीवन बनता है। आपकी कुंडली के ग्रह जिस नक्षत्र में है उसके अनुसार आपका स्थायी जीवन बनता है। लेकिन गोचर में जब आपके ग्रह उन नक्षत्रों पर से भ्रमण करते हैं, तब अस्थायी परिणाम आपके जीवन में होता है, और अस्थायी परिणाम आपको भोगना पड़ता है, वो अच्छा हो या बुरा हो।
जैसे भी होगा वो आपके सामने आता है। इन सब के साथ महादशा अंतरदशा तो परमानेंटली हमेशा के लिए जुड़ी रहती ही है, उसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। कई बार ग्रह वक्री होते हैं। वक्री होते समय जब वो नक्षत्र बदलते हैं, अर्थात एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में उनका भ्रमण होता है वक्री रूप में, और ऐसे में अगर धनलाभ आपको हुआ है तो आया हुआ धनलाभ अचानक गायब हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं गलत जगह पे वो खर्च हो जाता है। उस धन का आप अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते और धन आपका व्यर्थ हो जाता है, मतलब धनलाभ भी हुआ और आपका धन व्यर्थ भी गया। अगर मंगल की दृष्टि से धन लाभ होता है तो सुख कारक रहेगा, लेकिन आंशिक। और अगर चंद्र की वजह से होता है, जिसे चंद्र की दृष्टि मंगल पर जा रही है, वो सिर्फ समसप्तम में ही होता है। ऐसे में पराक्रम और मन दोनों का मिलाप रहता है कि आप मन की इच्छा से पराक्रम करते हैं और उसका आपको आंशिक लाभ होता है। अगर विपरीत नक्षत्र है तो, अनुकूल नक्षत्र है तो पूर्ण लाभ होगा। अब ऐसे में अगर गोचर ग्रह में भ्रमण करते समय अगर मूल नक्षत्रों में आपका ग्रह आ जाए तो उस समय कोई पूछे कि क्या उस समय भी हमें शांति करनी चाहिए? उस समय शांति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस नक्षत्र के देवता का जप या उस नक्षत्र के ग्रह के लिए आप दान अवश्य कर सकते हैं। उस ग्रह का दान करने से आपको नक्षत्र की पीड़ा कुछ हद तक कम होती है। दान का तात्पर्य यही होता है कि हमारे धन का कुछ भाग हम त्याग करते हैं, और त्याग में सबसे बड़ा पुण्य समाया हुआ है। त्याग से ही मन शुद्ध होता है। धन का त्याग करने से या धन का दान देने से धन की अशुद्धता दूर होती है, वो शुद्ध बनता है। अन्न का दान करने से आपको अन्न के रूप में जो भी आपके हाथ से कभी नुकसान हुआ हो या आपके हाथ से कुछ अन्न का अपव्यय हुआ हो तो उसका क्षेम हो जाता है। इसी तरह प्रत्येक वस्तु का दान अलग अलग होता है। तो नक्षत्र को देखकर आप उस नक्षत्र के देवता की पूजा या देवता का जप और ग्रह के अनुसार दान आप कर सकते हैं। इससे आपके नक्षत्र का नुकसान आपको नहीं होगा। अगर आपका कुंडली का जन्म नक्षत्र जो कि आपका लग्नेश जिस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र अगर आपके लिए अनुकूल है तो आप काफी संकटों से बच जाते हैं, अर्थात आपको उन संकटों में से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि नक्षत्र आपको हमेशा बल प्रदान करते हैं। अनुकूल नक्षत्र और प्रतिकूल नक्षत्रों का ध्यान रखें तो आपको इस बारे में बहुत अच्छी जानकारी या ज्ञान हो सकता है। नक्षत्र स्थिर होते हैं और ग्रह भ्रमण करते हैं, तो ग्रह का भ्रमण काल नक्षत्र में कितने दिन का है, कितने समय का है, उसके अनुरूप आपका समय अच्छा या बुरा पता चलेगा आपको कि आपका कितना समय अच्छा जाएगा या कितना समय आपका बुरा जाएगा। क्योंकि हर एक ग्रह का नक्षत्र में रहने की अवधि अलग अलग होती है। हर ग्रह अपनी गति के अनुसार नक्षत्र में रहते हैं या नक्षत्र से भ्रमण करते हैं। कितने समय उनको लगता है एक नक्षत्र से आगे बढ़ने के लिए, तो उनकी गति पर है कि वो कितनी देर वहां रहेंगे। अगर शनिदेव किसी नक्षत्र से भ्रमण कर रहे हैं तो निश्चित ही उन्हें एक नक्षत्र से आगे बढ़ने में काफी समय लगेगा। और ऐसे में अगर शनिदेव आपके प्रतिकूल ग्रह हैं
और उन्हीं की महादशा चल रही है और आपके कुंडली में भी शनिदेव विपरीत नक्षत्र में है, तो समझ लीजिए कि ग्रह शनिदेव का जब चल रहा हो उसी विपरीत नक्षत्र से, तो आपको काफी समय तक संकटों का सामना करना पड़ेगा, या यूं समझिए कि आपके लिए वो परीक्षा की घड़ी है। इस तरह एक एक नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे और एक एक ग्रह के बारे में बात करेंगे। इससे आपको क्या लाभ मिलता है, आपको कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।